दोस्तों आज मैं आपके लिए नाइन्थ का यानी क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 2.2 के लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अगर आपको ये एग्जाम्पल लगाने आ जाता है तो आप जो है आप अपने पेपर में ये सवाल आपके पेपर में ज़रूर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या कहा है। कहा यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक है तो a तथा b का मान बताइए। आपको दोस्तों आपको पता होगा शून्यक है मतलब अगर आप x बराबर 2 या x बराबर 0 इस पूरे समीकरण में रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर 0 नहीं आएगा तो ये x बराबर 2 और x बराबर 0 इसके शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले ही कह दिया है। क्या कहा है कि यदि x बराबर 2 और x बराबर 0 बहुपद एफ एक्स बराबर इतना 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 के शून्यक है तो आपको a और b का मान बताना है। तो दोस्तों बिना देरी किए देखिए x बराबर कितना है, 2 है और x बराबर कितना है, 0 है। दो चीज़ है और आपका बहुपद कितना है, एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हम x बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 एफ 2 हो जाएगा बराबर 2 गुणे 2 की पावर 3 माइनस 5 x की जगह 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस b। अब जा रहा है ये इसका शून्यक है तो एफ एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 0 हो गया। और 2 गुणे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा। तो जब 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, 5 पहले का और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का गुणा ए में करेंगे तो 2a प्लस बी, 0 इधर हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 पचे 20 प्लस 2a प्लस बी। अब देखिए 0, अब 16 में से 20 घटाइए तो एक तो ये तो माइनस और ये प्लस है तो घट जाएगा, 20 में से 16 जाएगा 4 आएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 20, तो 20 के आगे माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस 4 प्लस 2a प्लस बी। अब देखिए ये माइनस 4 है, इसको बराबर किधर लेकर के आएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 बराबर 2a प्लस बी। आप क्या करिए अगर आई देखिए 2a इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो आपका इधर केवल b बचेगा तो हम b को इधर करते थे, b बराबर ये 4 पहले से आई 2a इधर प्लस था इधर आकर के माइनस, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसी एफ एक्स में आपको x बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। तो आप यहाँ से रख लीजिएगा एफ एक्स बराबर समीकरण उतार लीजिएगा उसी तरीके से एक बार फिर से प्लस ए एक्स प्लस बी। अब एफ एक्स की जगह 0, अब देखिए 2 गुणे इसकी जगह 0 यानी 0 का क्यूब माइनस 5 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस a गुणे 0 प्लस b। अब ध्यान से देखिएगा f0 क्योंकि ये इसका शून्य का तो इसका पूरा मान 0। अब जानते हैं आप किसी संख्या में 0 का गुणा करके दें तो उसका मान 0, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का गुणा 5 में करेंगे 0, a का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0 प्लस b। 0 का कुछ मतलब है कुछ नहीं, तो b बराबर आपको कितना आ जाएगा, 0। आपको b का मान आ गया, b का मान कितना आ गया, 0। अब इसी b का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए, कहिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखिए तो b बराबर क्या आपका समीकरण 1 है 2 माइनस 2a, b बराबर 4 माइनस 2a, b की जगह 0 बराबर 4 माइनस 2a। आई देखिए 2a इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस 2a बराबर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे a बराबर 4। हाई 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग a बराबर आपका हो जाएगा 4/2, 2 से 4 में भाग दे दीजिए तो a बराबर आ जाएगा 2। यानी आपको a और b का मान निकालना था तो a बराबर हमारा 2 आ गया और b बराबर 0। इस तरीके से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको ये पूरा सवाल समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहा गया यदि x बराबर 2 और x बराबर 0 बहुपद एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी
कि शून्यक है तो ए और बी का मान बताइए। देखिए अगर शून्यक होगा तो शून्यक होने का मतलब ये है कि जो आप x बराबर जो मान दिया गया इस समीकरण में रखेंगे तो उसको किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया है, पहले जो ये पूरा बहुपद दिया गया तो उसको उसी तरीके से लिख लिए हैं, f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 ax प्लस b हो गया। अब x की जगह हम सबसे पहले 2 रखे हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखे, देखिए x था तो यह 2 हो गया है, 2 गुणे x की पावर 3 2 की पावर 3 माइनस 5 था तो 5, x की पावर 2 था तो 2 की पावर 2 प्लस a और x की जगह 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ हम 2 रख लिए। बाकी कैलकुलेशन किए हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ देखिए 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 का 2 का 3 बार गुणा किए तो 8 आ गया है, 2 का 2 बार गुणा किए 4 आया है, a का 2 का a में गुणा किए 2a प्लस b, 4 का 5 में गुणा किए तो 20, और बाकी हाई देखिए इतना पूरा इसे उतार लिए हैं, 2 का 8 में गुणा किया तो 8 दूना 16। हाई इसको 0 के बराबर क्यों किए, क्योंकि ये इसका शून्यक था और ये पहले जब शून्यक होगा तभी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 16 और 20 है था ना, 20 में से 16 को घटाया 4 आया है, लेकिन कैसा -4, क्योंकि हम छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, प्लस 2a प्लस b। हाई देखिए 4 इधर प्लस था तो इधर आकर के इधर माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया है, बाकी हाई वाले को ऐसे इधर उतार लिए। बाकी देखिए जो b वाला था b को इधर ऐसे छोड़ दिया गया है, इसको इधर लिख लिए है, बाकी 2 को इधर कर दिए, 2 इधर प्लस था तो इधर आकर क्या हो गया माइनस। जो ये समीकरण हमारा आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 कह लिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखने का मतलब है फिर उसके बाद क्या किया, अब f(x) जो आपका मान था यहाँ हम इतना आ गया, अब f(x) यानी अब x बराबर आपको 0 रखना है, तो हम यहाँ x बराबर 0 रख रहे हैं। अब देखिए f(x) बाकी यही समीकरण पहले ऐसे उतार लिए हैं, उसके बाद x की जगह 0 रख दिए हैं। 0 रखने के बाद देखिए यहाँ भी x था 0, यहाँ भी x था 0, यहाँ भी x था 0, बाकी कैलकुलेशन किए हैं और 0 था, इसको f(x) यानी शून्यक था तो इसको 0 के बराबर कर दिए हैं। 0 0 0, क्योंकि किसी संख्या में अगर आप 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। b तो आपका b बराबर टोटल कितना आ गया, 0। अब यही b का मान उठा करके यहाँ रख दिए, तो देखिए b का ये पहला था ऐसा समीकरण आपका ये वाला था, इसको रूबरू ऐसे उतार लिया गया है, तो b की जगह 0 4 माइनस 2a, हाई -2a इधर प्लस था माइनस था, इधर ला करके इसको प्लस कर दिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे a बराबर 4, क्योंकि केवल इसको लेकर आए हैं तो हाई वाला ऐसा पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा, तो 2 इधर गुणा था, इधर भाग 2 में 4 से भाग कर दिया, आपका 2 आ जाए। अर्थात a और b का मान ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।